नमस्कार दोस्तों, आज एक बार आपका फिर से स्वागत है डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। अक्सर ही आपने देखा होगा कि जब आप किसी वेबसाइट में अपना पासवर्ड डालते हो तो कुछ कंडीशंस दी गई होती हैं कि जो पासवर्ड होना चाहिए वो मिनिमम इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। लेकिन इसके जो पीछे की जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है? क्या हम ऐसा कोई पाइथन में प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें हम अपने पासवर्ड को वैलिडेट कर पाएँ? तो आइए शुरू करते हैं। ये 5 मिनट की वीडियो होने वाली है पाइथन मिनी कोर्स के ऊपर। यदि आप 10th 12th या इससे आगे कॉलेज में हैं और आप कोई मिनी प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा ओटीपी जनरेशन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं देखा, मिनी प्रोजेक्ट, तो उसको भी ज़रूर देख लें। तो देखिए, जब भी आप किसी वेबसाइट में जाते हैं या कभी कोई पासवर्ड डालते हैं तो कुछ वेबसाइट की कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। जैसे कि आपका जो पासवर्ड होना चाहिए उसमें कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए और उसमें यूज़र नेम नहीं होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, कम से कम एक लोअर केस होना चाहिए, कुछ डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। डिपेंड करता है किस वेबसाइट पे आप जा रहे हैं। सबके अलग-अलग तरीके होते हैं पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। तो अब इसके पीछे की क्या है प्रोग्रामिंग? हम कैसे एक पासवर्ड जनरेशन या फिर पासवर्ड वैलिडिटी प्रोग्राम हम बना सकते हैं? तो इसका ये बहुत ही आसान एक स्टेप होने वाला है कंप्लीटली। तो इसमें शुरू में सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा आपको, एक फंक्शन होता है, एक लाइब्रेरी है रेगेक्स पाइथन में, तो उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस लाइब्रेरी का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है जब भी कुछ इस तरह की पासवर्ड वैलिडेशन प्रोग्राम हम बनाते हैं तो। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक वेबसाइट में रेगेक्स 101 में। अब जो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं इनको एक तरीका होता है लिखने का। यदि मैं चाहूँ कि मेरे जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स हों वो कैपिटल हों, तो मेरे को सिंपल से ऐसे करना पड़ेगा कि ए से ज़ेड तक के सारे अल्फ़ाबेट मैं लेता हूँ। यदि मैं इसमें रैंडमली कुछ लिखता हूँ, तो क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट है, ये जो प्रोग्राम है, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, अगर हमने ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो केवल ये उनको ट्रैक करेगा जो कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में हो, जैसे कि आप ये पॉपअप में देख सकते हैं। तो इस वजह से क्या है, ये इनको ट्रैक नहीं करेगा। लेकिन यदि मैं यहीं पे कुछ कैपिटल में लिख दूँ, तो आप देख सकते हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन ने इन सबको मैच कर लिया है। ठीक है? तो ये जो ब्लू कलर में है, लाइट ब्लू कलर में, तो ये सारे मैच हो गए हैं। ठीक है? तो यहाँ पे टोटल 22 मैच मिले हैं इसे। उसी तरह से यदि हमें स्मॉल लेटर्स के लिए लिखना है, तो स्मॉल लेटर में मैं लिख दूँगा इसको स्मॉल ए टू ज़ेड, यानी कि स्मॉल ए से स्मॉल ज़ेड के बीच में जितने भी आएँगे, वो सारे हमारे अब रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर आ गए। तो ये अब सारे मैच हो गए स्मॉल लेटर वाले। ठीक है? इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हम कोई स्पेशल कैरेक्टर लेना चाहें उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर लेना चाहें उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है यदि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करना है उसके लिए। सबसे पहले मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन को एज़ आरई इंपोर्ट कर दिया है। ऐसे हम इंपोर्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी को। फिर मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपनी तरफ से एक इनपुट दे और ये यानी कि पासवर्ड डाले, फिर मेरा प्रोग्राम उस पासवर्ड को मैच करेगा कि ये पासवर्ड सही तरीके से डाला गया है या नहीं। अब मैं कुछ कंडीशंस डालने वाला हूँ कि जो मेरा पासवर्ड होना चाहिए उसमें कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है? चाहे वो न्यूमेरिक हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, पर उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? मिनिमम 8 होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा मैं ये डालता हूँ कि उसमें कम से कम कैपिटल लेटर होना चाहिए। एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होना चाहिए मेरा, ठीक है? तो मैंने उसके लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किया। वैसे स्मॉल लेटर होना चाहिए कम से कम एक, वैसी मेरी न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा मैं डालूँगा कि मेरे पास कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए उस स्ट्रिंग में, ठीक है? तो अगर ये सारी कंडीशन सैटिस्फाई होंगी तभी मैं कहूँगा कि मेरा जो पासवर्ड है वो वैलिड पासवर्ड है, यदि नहीं तो इनवैलिड पासवर्ड है। इसके लिए मैं एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट करूँगा फ्लैग, ठीक है? तो फ्लैग को मैं इनिशियली रख देता हूँ ट्रू। तो यदि फ्लैग ट्रू होगा, ठीक है? तो इनिशियली क्या है, हमारा फ्लैग ट्रू है, वो सबसे पहले लेंथ चेक करेगा। तो लेंथ यदि हमारा 8 से छोटा हो जाएगा तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा और कहेगा कि ये वैलिड नहीं है, ठीक है? तो दिखा देता हूँ एक बार इस सबको क्लियर करके। तो यहाँ पे वो दिखा देगा कि ये भैया ये वैलिड नहीं है, ठीक है? अगर लेंथ बड़ा होता है 8 से तो वो अगले उसमें जाएगा, ठीक है? अगले उसमें जाएगा, फिर वो सर्च करेगा कि re.search रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर सर्च करेगा कि कोई भी ऐसा वर्ड है उसमें जो ए से कैपिटल जेड के बीच में आता है, ठीक है? तो यदि वो आएगा तो ठीक है, वरना क्या है कि वो एक प्रॉम्प्ट दे देगा कि इनवैलिड पासवर्ड अपर कैरेक्टर इज मिसिंग। तो वैसे ही वो स्मॉल केस के लिए करेगा, वैसे ही वो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए करेगा, वैसे ही स्पेशल कैरेक्टर के लिए करेगा, ठीक है? यदि सब कुछ सही रहता है तो मैं कह दूंगा कि वैलिड पासवर्ड मेरा प्रिंट कर दो और ब्रेक कर दो।
ठीक है, तो यहाँ से मेरा व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको रन करके हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं कोई पासवर्ड लिख देता हूँ रेंडमली। मैं लिखता हूँ डेटा साइंस @123 और डेटा साइंस का पासवर्ड। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ तो ये कह रहा है कि वैलिड पासवर्ड है ये, क्योंकि मैंने एक कैपिटल लेटर भी लिखा है इसमें, स्मॉल भी यूज किया है और स्पेशल कैरेक्टर भी यूज किया है, न्यूमेरिक भी यूज कर रहा है। अब एक बार इसको दोबारा रन करके एक बार दोबारा कुछ और इनपुट देते हैं। तो यदि मैं डेटा साइंस ही दूं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ पे आएगा वो कहेगा कि न्यूमेरिक कैरेक्टर तो है ही नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले इस तरह से इसका फ्लो जो चल रहा है, फ्लो ऐसे चल रहा है ऊपर से नीचे को। ठीक है, वैसे तो इसमें हमारा स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं था, लेकिन क्योंकि ये सबसे पहले इसने इनकाउंटर किया कि ये नहीं है, तो ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और वो इनवैलिड पासवर्ड और ये सब प्रिंट कर देगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। डेटा साइंस वाले को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनके साथ ये आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। यूट्यूब में अपने कम्युनिटी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।